वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चलते हैं जी अपनी 3rd क्लास की तरफ। आज मैम से पूछते हैं कि मैम हमें क्या सिखाने वाली हैं और हम क्या सीखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपका। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप कैसी हो? जी बिल्कुल मैम। आज आप क्या सिखा रही हैं हमें। मैं आज आपको फ्रॉक छोटी सी बच्ची की जी आपको सिखा रही हूँ और इसके पहले मैं बाजू तैयार कर रही हूँ। आप ये देखिए, इसके आगे ना पैकिंग लगानी है, साथ साथ देखते जाइएगा। मैम, इस कपड़े पे चुंडे आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं और कैसे आपने इसको ये बड़ा पता रखा है ना, इसलिए बड़ा बफा कैसे रखा है। नीचे ऊपर करे तो छोटा होगा, नीचे करे तो बड़ा ये होगा। सबसे नीचे भी लेके आना है। हाँ, नीचे भी लेके आना है। और ये ऊपर भी जोड़ लगा रही है, ये ऊपर भी सिलाई लगा रही है। पहले मैंने करके एक ही दफ़ा सिलाई लगा रही हूँ, फिर इसकी शुरू नीचे वाला करता है ना, उनकी साइड में वो हमने खींचा। कर लिया हमने दोनों तरफ नीचे वाले ध्यान ये रखना, तो नीचे वाला करता है उनकी साइड वाला। तैयार करके रखा हुआ है और इसके नाप लेना है। इसकी चुनक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, कहीं से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वल। ये हो गया। इसकी पट्टी मैंने यहाँ रखी थी वाली फ्रॉक है। ये सादा चुनट वाली फ्रॉक तैयार हो रही है जी, आप देखते रहिएगा। ये अब आप क्या कर रही हैं। ये ऊपर पैपिंग लगा रही हूँ मैं। ये देखिए नाज़रीन, ज़रा गौर से देखें। ये देखें, पहले मैंने तैयार करके ना एक बाजू पहले रखा हुआ है, जी ठीक है ना। ये सेम इसी तरह बना रही हूँ मैं। सही। साथ साथ ही ना साफ होता है जैसा कुछ। ये देखें, अब इसका टाइपिंग का फोल्ड करने का तरीका, ये उल्टी साइड है, ठीक है ना। ये दोबारा आप उस तरफ इस तरह पहले, फिर इस तरह। ये देखो, हमें इतनी पाइपिंग चाहिए। ऐसे करते जाना। के ऊपर ना आए, सफाई से, बड़े ध्यान से, हाथ भी बड़े ऐसे सफाई से चलाने हैं और बड़े ध्यान से। नीचे से धागा जो हमने ऊपर सिलाई लगाई थी ना कंधे के ऊपर, ये नीचे वाला धागा खींचना है, ठीक हो गया। इस तरह ये हमारा बाजू दूसरा तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारे 2 बाजू तैयार हो गए। प्यारे लग रहे हैं ना, छोटे से छोटे छोटे बाजू, पारे पारे। सवार करेंगे तो फिर बोलो। आ रही हूँ पेटी के नीचे लगाने वाले ना चुनट डालने के लिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। और देखते जाइए। ये भी
भी चूड़ा डालने का वही तरीका है जो मैंने आपको पहले बताया ना, कि नीचे वाला धागा, ठीक है, उल्टी साइड वाला यानी कि यह बच्ची की फिटिंग के हिसाब से हम चूड़न डालेंगे कि बच्ची की फिटिंग कितनी है। और ये देखिए, ये मैंने पहले ना काट के रखी हुई है। ये अगला हिस्सा है पेटी का, इसकी हम डिजाइनिंग आप करके फिर लगाएंगे। बराबर हो गए, बराबर हो गए, तैयार करते हैं। मिस सीखते सिखाते एक हमें छोटी सी बात का मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था, तो आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा, जो कि हमारे हर लड़की के माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम ये टैलेंट सीखना तो चाहते हैं, लेकिन इस पे हम अबूर हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बात यही है कि हम इस पे कितना टाइम लगे तो हम इसको सीख सकते हैं। और जैसे एक सीरियस लड़की है वो सीखना चाहती है और वाकई वो मेहनत भी कर रही है, तो आप क्या समझती हैं कि वो हम कितनी देर में उसको सीख सकते हैं? वो बच्ची अगर सीरियस है वो तो उसके आने पे पता चलेगा वो कितना शौक से सीख रही है, हैं? जी। मैं बताती हूँ तो वह कैसे पिक कर रही है। जी। 1.5-2 माह में इंशाल्लाह बच्ची सीख सकती है। कई बच्चियाँ ज़्यादा टाइम भी ले लेती हैं, ये बस ना अपने शौक लगन की बात है। जी। और मिस अगर कोई बिल्कुल थोड़ा बहुत स्टिचिंग सीखना चाहता है, जैसे थोड़ी बहुत हमें हाउ नो होनी चाहिए कि हम अपना कम से कम हमारा फटा हुआ, अगर हमारी फटी हुई शर्ट है या कोई टांगा टूट गया है सही करना है, तो वो ग्रिप देने के लिए सिर्फ चंद एक चीज़ों की, उसको हम कितनी देर में कर सकते हैं? वो तो देखते दिखाते भी आ जाता है। अगर आप आए हफ्ते में देखें सीखें, वो आप इतना में कर सकती हैं। जी। इतना तो हर बच्ची के लिए बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। हाँ जी। जी ये नहीं कि बटन उखड़ा जी, हम कहाँ से लगवाएं, हम कैसे लगाएं, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्ची को। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा मिस, अब आप क्या कर रही हैं? ये भी फ्रॉक तैयार कर रही हूँ। ऊपर वाला हिस्सा पेटी वाला, सही है। ये मेरा हिस्सा तैयार कर, बिल्कुल आपको बिल्कुल सिंपल सी फ्रॉक आपको सिखा रही हूँ मैं, ताकि आपको ना आसानी से समझ आ जाए ना। सही है। पहले आसान काम सिखाना, इजी, इतनी डिज़ाइनिंग नहीं करनी। जैसे जैसे बच्चा सीखता जाए वैसे वैसे डिज़ाइनिंग करेंगे हम। ये पिछला हिस्सा है फ्रॉक का ना, जिप भी लगा सकते हैं हम। इस वक्त मेरे पास जिप नहीं पड़ी, वरना मैं आपको जिप लगा कर दिखाती। यहाँ से बस इतना कर लें कि हमने ना नीचे वो लगानी है ना, नीचे वाला हिस्सा, इसलिए ये इतनी सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये ना दोबारा ना। ऊपर वाला है ना, ये देखो, ये पीछे हम बटन काज करवा के बटन लगाएंगे, 3 बटन लग जाएंगे, इसे फिट करेंगे। सही। बहुत गलती हो जाती है, अक्सर मेरे से भी हो जाती है, पता नहीं चलता कि उल्टा कौन सा और सीधा कौन सा। ये तो बहुत ध्यान से सिलाई करने पड़ते हैं, लगानी है ना। इसका भी ख्याल रखें कि बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से दिखने में प्यारी लगे। इसको अच्छी तरह, ये ऊपर वाली ये है ना, ये भी ना नीचे जाए, ठीक है, और ये भी पलट के नहीं इसके दरमियान में सिलाई में ना आए। इस तरह इसको ऐसे करके फिर हम सिलाई लगाएंगे। अब
उम्मीद करती हूँ नाजरीन आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो इसके मतलब, इस फ्रॉक के मतलब कुछ भी आपने पूछना हो, कुछ भी गाइडलाइन लेनी हो, अगर इस वीडियो में आपको समझ नहीं आ रही, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बारीकी से समझाने की, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ज़रूर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपको हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ये हर लड़की की ख्वाहिश होता है स्टिचिंग सीखना और इसको मेहनत से काम करना, लेकिन अक्सर औकात हमारी बहुत सारी मजबूरियों की वजह से हम इसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से हम फिर परेशानी हमें ही फेस करना पड़ती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और आगे आगे हमारे साथ सीखते रहें। अभी हमारी फ्रॉक पेंडिंग है, काम चल रहा है और मैं आपको सिखाती रहूँगी। ये इसके ऊपर मैं अब फ्रिल तैयार करके ना फ्रिल लगा रही हूँ, हल्की फुल्की सी, चलो डिज़ाइनिंग हो जाए ना, अच्छी लगेगी। हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है इस काम के सीखने के लिए। जी जी, ना हमें कोई वो चाहिए कि कीमती मशीन हो, ठीक है। हाँ, आपकी मशीन कितनी पुरानी है? पूरी की पूरी जिम्मेदारी पड़ गई। जब शौहर ना रहे तो फिर घर पूरा संभालना, और हम मशीन से ना अपना घर चला सकते हैं जी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारी मेरी उस्ताद कहती थी ये पूरी ज़िंदगी की रोटियां हैं। अब मुझे समझ आई कि वाकई अब मैं रोटियां पूरी कर रही हूँ, कमा रही हूँ और अपने बच्चों का पेट पर। देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों साइड्स फ्रॉक की तैयार हो गई हैं। इसको पेटी फ्रॉक भी कह सकते हैं, सिंपल लॉन का फ्रॉक स्टिच हुआ है, और ये इसके छोटे छोटे बाजू हैं और ये इसके साथ अभी अटैच होने वाले हैं। ये इसका बैक और ये इसका फ्रंट, ये दोनों रेडी हो गया है। अब चले हम इसको आपस में अटैच करते हैं और आपको रेडी करके दिखाते हैं दोनों आपस में। आपकी जो पैमाइश होती है वो उंगली के साथ होती है, इंची टेप के साथ होती है? या इंची टेप क्या इस्तेमाल करना। अच्छा, या ऐसे ही। आप यानी देसी काम है हमारा, एक उंगली हमारे पैमाइश है। ये पांचों उंगलियां एक पैमाइश के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, एक उंगली तकरीबन, ठीक है। इसी तरह हमने बाजू लगाने हैं। अब ये देखिए, ये मैंने दरमियान में वो निशान लगाया हुआ कि दरमियान में चुंडे बराबर इधर उधर पड़ेंगे, इसे हमने दरमियान में रखना है, ठीक है। रख के ऐसे पूरा करके इधर चुनट और डालने, थोड़ा सा धागे को और खींचे। ये देखिए बराबर हो गया। बस चीज़ का ये ख्याल रखना है कि बराबर होना चाहिए। अगर आप हर काम सलीके या तरीके से करेंगे ना, फिर हमारा फ्रॉक बहुत खूबसूरत और प्यारा सिलाई होगा, कोई देख के हंसेगा नहीं। देखें हम इसके साथ इसका बाजू भी अटैच हो रहा है। बाजू के अटैच में वन फिंगर ही है, नहीं अब ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा, बच्ची की पैमाइश के हिसाब से, नाप के हिसाब से। ये मैं पहले पैपिंग लगा के ना आपको बताती हूँ, इसे अच्छे से देखें, फिर मैं आपको इसकी पहचान बताऊंगी जी कि उरेब, आडे और सीधे कपड़े की पहचान। सीधे की पैपिंग कहाँ लगानी है और उरेब की पैपिंग कहाँ लगानी है।
नाज़रीन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीखने वाली होती हैं, और हम वीडियो को जल्दी जल्दी घुमा के अपना जो सारा है वो वेस्ट कर देते हैं। समझ नहीं आती हमें बिल्कुल भी, आधी समझ आती है और आधी नहीं आती। वो आधा अधूरा दर्जन बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। और भी है, ये थोड़ा सा खींच के लगानी है, ज़्यादा नहीं खींचना, जी बिल्कुल थोड़ा सा खींचना है ऊपर वाला। ये जो रेब है ना, जी। थोड़ी सी खींचनी है, नीचे वाला ढीला ही रखना है, चुनट भी ना पड़े और सफाई से लग जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये देखो इतना ना अजाफी होना चाहिए ताकि हमें फोल्ड करेंगे ना फिर ये सही हो जाए। अगर हम फोल्ड नहीं करेंगे तो फिर तो वो धागे निकलते रहेंगे ना इसके। और छोटे छोटे इसके ये ना छोटे छोटे कट से लगाने हैं, बिल्कुल इतने भी नहीं कि वो आगे आगे ही चली जाए कैंची, बिल्कुल छोटे छोटे लगाने हैं, छोटे छोटे, ताकि गुलाई सही हो जाए। इसका ये मकसद होता है। और ये देखो मैंने इधर से भी ज़्यादा रख दिया एक उंगली, और इधर से एंड पे भी, ठीक है, शीर और एंड पे हमने ऐसे रखना है। आप देखो पहले ऐसे फोल्ड करके, फिर वही तरीका जो मैंने पहले आपको बाजू का बताया था ना जी। इस तरह। ये पाइपिंग तैयार हो रही है। ये नहीं कि तेज तेज कर लिया और गलत करके बैठ गया।